सिर्फ अमल ही मोहब्बत के खलूस की तस्दीक करता है। अल्फाज तो सब फलसफा है। खेल किस्मत नहीं खेलती, कभी कभी इंसान भी खेल जाते हैं। हमेशा वो मत देखो जो दिखाया जाता है, नजर उस पर रखो जो छुपाया जाता है। दुनिया को जितना काम बताओगे उतनी ही ज्यादा खुशहाल जिंदगी रहेगी। हर सुनने वाले के कान और देखने वाले की आंखें खैर ख्वाह नहीं हुआ करती। फिर एक दिन इंसान किसी बहुत पुराने पेड़ जैसा हो जाता है, बिल्कुल खाली, वीरान, खोखला और बेरंग। बहुत ज्यादा फिक्र ना करो, बल्कि बहुत ज्यादा इस्तगफार करो। इस्तगफार करने से अल्लाह ताला तुम्हारे लिए वो दरवाजे खोल देगा जो फिक्र करने से हरगिज नहीं खुलेंगे। लोगों के फेंके हुए पत्थर अगर हौसले से उठाए जाएं तो कामयाबी की दीवार बन जाते हैं। आपकी मंजिल ज्यादा दूर नहीं, हकीकी दूरी आपकी रुकावटें पैदा करती है। जब सारे झूठ एक तरफ हो तो तुम अपने सच बोलने का दलील मत दो, वरना जलील हो जाओगे। जिस दिन तुम दूसरों का दर्द खुद पर महसूस करने लगो तो समझ लेना कि तुम अशरफुल मखलूकात हो। अगर तुम्हारे जिस्म के तमाम अज़ा बिल्कुल ठीक हैं तो बोलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि उससे बढ़कर कोई नेमत नहीं। माहौल को थोड़ा खराब कर दिया करें ताकि पता चल सके आपने किन लोगों को चुन रखा है। किसी के सब्र का इम्तिहान ना लिया करो। मैंने ऐसा करने वालों को अक्सर पछताते देखा है। जिसके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, उनका हर एक ऐब जमाने को हुनर लगता है। जहाँ इज्जत नफ्स की तौहीन हो रही हो, वहाँ तल्लुकात सदके में दे दिया करें। हमने अपने ही साथ ज्यादती की जब हमने यही समझा कि सबके दिल हमारे जैसे होते हैं। किरदार के मुनाफिक लोग हमेशा लफ्जों के हाजी होते हैं। जब अक्लों पर ताले पड़ जाएं, तो हल की चाबी भी जनाजे के साथ दफन हो जाती है। जिन लोगों ने हिसाब ही गलतियों का रखना होता है, उनको हाक पता होगा तुमने उनसे अच्छाई कौन सी की थी। मुश्किल वक्त तो गुजर ही जाता है, मगर उस वक्त में जिसने साथ निभाया होता है वो शख्स हमेशा याद रहता है। खुदा बख्त दे पर वक्त दे, हर वक्त दे पर हक दे। मौलाना रूमी से किसी ने सवाल किया कि मौसीकी कौन सी हराम है। जवाब दिया, मीरों के बर्तनों में गूंजती चमचों की आवाज जो भूखे गरीब के कानों में पड़े। अल्लाह पाक रिज़्क खोल दे तो दस्तरखान लंबे कर दो, दीवारें नहीं। इंसान के लिए सबसे बड़ी जेल इस बात का खौफ है कि लोग क्या कहेंगे। तालीम जिनको समझ आती है वो सादगी इख्तियार कर लेते हैं, और जिनके ऊपर से गुजर जाती है वो मॉडर्न बन जाते हैं। जिंदगी बचपन की तरह फिर ना मुस्कुराई। मैंने मिट्टी भी जमा की, खिलौने भी लेकर देखे। भूखे मस्कीन के पेट में एक लुकमा पहुंचाना 1000 मसाजिद की तमीर से बेहतर है। इंसान बहुत सी जगहों पर बोलकर नुकसान उठा लेता है, चाहे वो गुस्से में हो, झगड़े में या किसी की गिबत में। लेकिन जो शख्स खामोश रहता है वो बहुत से गुनाहों, झगड़ों और फितने से बच जाता है। यानी खामोशी हिकमत भी है और हिफाजत भी। याद रखना, लोग गिराने के लिए धोखा नहीं, सहारा भी देते हैं। मौजूद हालात में किसी से बहस ना करें। अगर कोई कहे कि हाथी उड़ता है तो उसको बताएं कि आज सुबह ही हमारी तार पर बैठा था। जब सारे झूठ एक तरफ हों तो तुम अपने सच बोलने की दलील मत दो, वरना जलील हो जाओगे। लोगों के रवैयों का जहर चखकर वहीं पर थूक दें, वरना ये जहर आहिस्ता आहिस्ता आपको डिप्रेशन का मरीज बना सकता है। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लो और चाहो तो सोने में गुजार दो। अगर कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ हमेशा हिम्मत देती है, फिर शनाख्त छीन लेती है। मंजिल ना मिले तब तक हिम्मत मत हारो और ना ही ठहरो, क्योंकि पहाड़ से निकलने वाली नहरों ने आज तक रास्ते में किसी से नहीं पूछा समुद्र कितना दूर है। इस्लाम में अच्छी बीवी बनने के तरीके। शोहर की इज्जत और अतायत करें जब तक वह गुनाह का हुक्म न दे।
शोहर से नरम लहजे में बात करें और बदतमीजी से बचें। शोहर की जिम्मेदारियों को खुश दिली से निभाएं। शोहर के राज और कमजोरियों को छुपाएं। शोहर के माल की हिफाजत करें और फजूल खर्ची से बचें। शोहर के लिए दुआ करें और मुश्किल वक्त में साथ दें। दीन की पाबंदी करें, नमाज, हिजाब और हया को अहमियत दें। शोहर के लिए खुद को संवारें और मोहब्बत का इजहार करें। घर की सफाई और तरतीब का ख्याल रखें। शोहर की कमाई पर शुक्र करें और नाशुक्री से बचें। शोहर के घर आते ही शिकायत शुरू ना करें। अच्छी गुफ्तगू और समझ बूझ खुशगवार जिंदगी की अलामत है। थैंक्स टू वॉच माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। खुश रहें, आबाद रहें। अपना और अपने बच्चों का बहुत सा ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।